उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। परम श्रद्धालु भक्तगण, श्री व्यास भगवान से भागवत पुराण की पावन संहिता का श्रवण करने के उपरांत परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने यह कथा श्रवण कराई। अब शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी जैसे परमहंस जो गोदोहन काल से अधिक समय तक कहीं टिकने वाले नहीं हैं, वह 7 दिन तक परीक्षित को एक स्थान पर बैठकर कथा सुनाते रहे, इसका क्या कारण है? परीक्षित महाराज ने कथा क्यों सुनी और परीक्षित जी को सुखदेव जी ने ही इस कथा के श्रवण का अधिकारी क्यों माना? शौनक जी से ये प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज अब परीक्षित चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। यदा मृदे कौरवो सृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्शे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह उस समय की बात है, द्वापर काल में उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव वीरगति को प्राप्त हुए और पांडवों की महाभारत युद्ध में विजय हुई। युद्ध में भीमसेन ने गदा से दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया। भीमसेन जी ने जंघा तोड़ दी दुर्योधन की और घायलावस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में आ गए। उसी समय एकांत में दुर्योधन के पास द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आए। कुरुक्षेत्र के मैदान में उस समय अनगनत शव बिखरे पड़े हुए हैं। चील, कौवे, गिद्ध और अनेक हिंसक जीव शवों को खाने के लिए झपट्टे मार रहे हैं। अनेक गिद्ध दुर्योधन को मृत समझकर झपटते हैं। घायल पड़ा हुआ दुर्योधन उन गिद्धों को भगा रहा है, व्याकुल हो रहा है, पीड़ा से कराह रहा है। दुर्योधन की यह दशा देखकर अश्वत्थामा व्याकुल होकर दुर्योधन से कहते हैं कि हे मित्र, मैंने तुम्हारा अतुलित वैभव और अखंड साम्राज्य देखा है। तुम्हारे एक आदेश से सभी काम होते थे, किंतु अब तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती है। मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे परिवार पर तुम्हारे बहुत एहसान हैं। हमारे परिवार ने तुम्हारा नमक खाया है। इसलिए हे मित्र दुर्योधन, आज्ञा करो, मैं तुम्हारे हित में क्या कर सकता हूँ? अश्वत्थामा की बात यह सुनकर दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, परंतु सभी मारे गए। और इससे अधिक दुख का कारण यह है
कि मेरे शत्रु पांडव 5 भाई हैं और वे सभी के सभी जीवित हैं, उनमें से कोई भी नहीं मरा। यदि उनमें से एक भी मारा जाता तो मेरे मन को संतोष होता, किंतु मैं इसी बात को लेके बड़े असंतोष में हूँ। मुझे चैन से यह बात मरने नहीं दे रही है। तब अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र दुर्योधन, यदि तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो मैं निश्चित रूप से पूर्ण करूँगा। मैं तुम्हारे सामने 5 पांडवों के 100 लाकर प्रस्तुत करूँगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा वहाँ से चले जाता है और विचार करता है कि पांडव तो बहुत शक्तिशाली हैं, मैं उनका अकेला क्या कर पाऊँगा। तब अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं काक उलूक सिद्धांत के आधार पर पांडवों पर हमला करूँगा। काक उलूक सिद्धांत ये होता है कि जिसमें किसी शत्रु का बेईमानी से वध किया जाता है। काक उलूक सिद्धांत की कथा यह है कि रात में एक वृक्ष पर अनेक कौवे बैठे थे। रात्रि में उल्लू ने हमला करके उन सभी कौवों को सोते समय मार डाला। अश्वत्थामा भी यही सोचता है कि रात में सभी पांडव जब सो जाएंगे तब मैं सोते समय उनका वध करूँगा। अश्वत्थामा रात के समय पांडवों के शिविर में घुसा, परंतु कहते हैं कि जाको राखो साइया मार सके ना कोई। श्री कृष्ण जी उस रात को पांडवों की प्रथम विजय रात्रि का उत्सव मनाए जाने की बात कह करके शिविर से बाहर ले गए और 5 पांडवों की शैयाओं पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर सो गए। आधी रात में अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट कर उनको कपड़े में ढककर दुर्योधन के पास ले जाकर कहा कि हे मित्र, मैं 5 पांडवों के सिर काट कर ले आया हूँ। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु जैसे ही उन शवों से कपड़ा हटाकर दुर्योधन ने देखा तो बहुत दुखी होकर विलाप करने लगा और अश्वत्थामा से कहा कि हे मूर्ख अश्वत्थामा, तुमने यह क्या कर दिया? ये पांडव नहीं हैं, ये तो पांडव पुत्र हैं, ये तो द्रौपदी पुत्र हैं। इन्हें मारकर तो तूने हमारे लिए वंश में पानी रख देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। तुमने तो हमारा वंशनाश ही कर दिया। अरे इन बच्चों से मेरा क्या बैर था। और इस प्रकार बहुत विलाप करता हुआ शोकग्रस्त होकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अब अश्वत्थामा बहुत भयभीत हुआ कि 5 पांडव बच गए हैं, अब वे मुझे नहीं छोड़ देंगे। भय के कारण अश्वत्थामा वहाँ से भाग निकलता है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वस्तकलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। इधर जब द्रौपदी को
अपने पुत्रों के वध का पता चलता है तब वो बहुत शोकाकुल होकर अपनी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगती है। माता द्रौपदी की व्याकुल दशा को देखकर अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दी और गांडीव धनुष उठाकर क्रोधित होकर द्रौपदी को यह वचन दिया कि हे द्रौपदी, तुम दुखी मत हो। जिसने हमारे पुत्रों को वध किया है, जिस दुष्ट ने यह पाप किया है, उसे मैं तुम्हारे सामने ला करके और दंडित करूंगा, और दंड ऐसा नहीं, उसको मृत्यु दंड ही दूंगा। इतना कहकर अर्जुन गांडीव लेकर श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर और रथ में सवार होकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अपने प्राणों का संकट देखकर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र आता देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि हे अर्जुन, ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास भी है, ब्रह्मास्त्र चलाना तुम भी जानते हो। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, ब्रह्मास्त्र शांत करो। तब अर्जुन ने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत किया और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर रस्सियों से बांधकर रथ में पटक कर डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे बांध कर क्यों डाल रहे हो, इसे यहीं मृत्यु दंड दे दो, क्योंकि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुमहंति धर्मवित। क्योंकि धर्मवेत्ता पुरुष असावधान व्यक्ति को, अर्थात जो सावधानी की मुद्रा में नहीं है, मतवाले पुरुष को, पागल पुरुष को, सोए हुए को, बालकों को, स्त्री को, विवेक या ज्ञान शून्य को, शरणागत अर्थात शरण में आए हुए को, रथहीन को और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। और अश्वत्थामा ने तो यहाँ दो शर्तों का उल्लंघन किया है। पहला तो बालक को मारा, दूसरा सोए हुए बालकों को मारा है। इसलिए इसका अपराध तो मृत्युदंड देने योग्य है। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हे पार्थ, हे प्रभु, हे कन्हैया, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, किंतु द्रौपदी को वचन दिया है, इसलिए उसी के सामने इसको मैं मृत्युदंड दूंगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानमनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अब रथ में बांधकर पटक देने के पश्चात अर्जुन अश्वत्थामा को
बंधी हुई दशा में ही द्रौपदी के सामने रथ से उतार लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ती है, वो खड़ी होती हैं और द्रौपदी अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगती हैं। अर्जुन से बोली कि हे पार्थ, यह क्या कर रहे हो? एक तो यह ब्राह्मण है और यह केवल ब्राह्मण ही नहीं है, आपके गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं तथा गुरु का पुत्र भी गुरु के समान ही वंदनीय होता है। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने आपको सर्वाधिक प्रिय शिष्य मानकर धनुष विद्या की जितनी भी कलाएं व रहस्य थे वह सब आपको बताए हैं। अन्य किसी शिष्यों को उन्होंने इस प्रकार शिक्षा नहीं दी है जिस प्रकार आपको शिक्षा दी है। आपको अपनी विद्या के सभी गूढ़ गुण उन्होंने सिखाए हैं और आप ऐसे महान व उदार गुरु के एहसानों को भूलकर उन्हीं के पुत्र को पशुओं की तरह बंदी बनाकर रखा है। अश्वत्थामा अपने किए गए अधम पापों के कारण निगाह नहीं मिला पा रहा है, इसलिए रस्सी से बंधा सिर झुकाए हुआ खड़ा है। अर्जुन माता द्रौपदी से कहते हैं कि हे पांचाली, हे द्रौपदी, क्या बात कर रही हो? इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, फिर भी तुम इससे उदारता और इतनी कृपा दिखा रही हो। तब द्रौपदी कहती हैं कि नहीं, मैं इस पर उदारता और कृपा नहीं दिखा रही हूं, मैं इससे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा हूं, किंतु यह गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, कि इसके अतिरिक्त मैंने अपने पुत्रों का वध होने के उपरांत यह समझा है कि पुत्र की मौत का वियोग क्या होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे समान इसकी भी माता पुत्र के वियोग से दुखी हो। द्रौपदी कहती हैं, मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा हम मृतवत्सार्ता रोदिम्य श्रुमुखी मुहुः। द्रौपदी जी कहती हैं कि मुझे इसके ऊपर दया नहीं आ रही है, परंतु मैं ये नहीं चाहती कि जिस पुत्र वियोग में मैं व्याकुल हो रही हूँ उसी प्रकार के शोक में इसकी माता भी डूबे। मैं पुत्र वियोग की व्यथा कितनी होती है यह भली भांति समझ गई हूँ। हे पार्थ, यदि तुमने इसका वध कर दिया तो मेरी तरह तुम्हारी गुरुमाता व इसकी माँ कृपी को बहुत दुख होगा, वो बहुत दुखित होगी। मेरे पुत्र तो नहीं बचे हैं, किंतु कम से कम मुझे अपने पत्नियों का सहारा है, परंतु इसके माँ कृपी, जिनके पति अब इस धरती में नहीं हैं, वे परम धाम को पधार गए हैं और उनका सहारा तो मात्र यही बेटा है। तो इसका भी वध यदि तुम कर दोगे तो तुम्हारी गुरुमाता नितांत असहाय और अकेली हो जाएंगी। द्रौपदी की ये बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी का विचार सही लगा। नकुल सहदेव को भी यह विचार सही लगा और
धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही हैं। यह जैसा भी हो गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए इसको छोड़ दो। तब भीमसेन क्रोधित होकर बोले कि इसे तुम सभी लोग छोड़ दो, पर यह मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। पांडव भाइयों का जय आपस में वार्तालाप चल रहा है, किंतु द्वारिकाधीश बांके बिहारी मौन धारण किए हुए सब सुन रहे हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास आकर बोले कि हे प्रभु, आप चुप क्यों हैं? इस संबंध में आप ही मार्गदर्शन करें। तब भगवान ने कहा, हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था शास्त्रों में है। अतः जो शास्त्र कहें वही करना चाहिए। और शास्त्र क्या कहते हैं, इसके लिए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं। इस शेष कथा का वर्णन हम अगले चरण में करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधे की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, गुरु महाराज की जय, गौ माता, धरती माता, गंगा मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। राधे राधे।